इधर वालों को भी बोला नहीं। भारत माता के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित रमणी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। शमशेर जी, संजय जी और संचालन कर रहे हैं श्रीमान सुमित जी। और इस प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति एवं देशभक्त बंधुओं, आज त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबको गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसी संविधान के आधार पर हम सब अपने अपने अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम करते हैं। वो अधिकार उस संविधान के आधार पर हम सबको मिला है। अभी जिस संगठन के तहत अभी चर्चा चल रही थी, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, क्योंकि अगर हम इतिहास के अंदर जाते हैं, सनातन धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है और लाखों वर्षों तक इस देश की धरती से, कभी अयोध्या की धरती से लाखों वर्षों तक पूरे विश्व की राजधानी चलती थी। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या की धरती पर बैठते थे। उसके बाद हस्तिनापुर के अंदर से सारे विश्व की राजधानी, सारे विश्व का राजतंत्र हस्तिनापुर से चलता था। लेकिन जब जब अत्याचार बढ़ता है, तब तब धर्म की संस्थापना के लिए भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे विश्व के आतताइयों को, जिस क्षेत्र के अंदर आज हम बैठे हैं, यही धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र की भूमि चिन्हित किया गया और सारे विश्व के आतताई इसी धरती पर समाप्त हुए और धर्म की संस्थापना करी। लेकिन जब सृष्टि की रचना की थी, तब भगवान के मन में विचार आया था, दो प्रकार के विचार, एक आसुरी शक्ति थी, एक आसुरी विचार था, एक दैविक विचार था। लेकिन दैविक विचार को मानने वाले लोग थोड़े से हर्ष और उल्लास के साथ निद्रा में सो जाते हैं, लेकिन आसुरी शक्ति के लोग निरंतर जन जागरण करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से समाज का संचालन करना है तो समाज का संचालन सत्ताओं के आधार पर भी चलता है, राजाओं के आधार पर भी चलता है, लेकिन सामाजिक संगठनों के आधार पर चलता है। जो काम सामाजिक संगठन करते हैं वो सत्ताएं नहीं करती, जो सत्ताएं करती वो सामाजिक संगठन नहीं करते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन बंधु, अगर रामायण का काल हम देखते हैं तो भगवान श्री राम को राज तिलक होने वाला था, लेकिन उन्होंने तय किया कि उनको तय हुआ कि वन गमन करेंगे। वन गमन में जाकर के जो समाज के अंदर सोई हुई शक्ति थी उसको जगाने का काम किया और राजतंत्र का कोई सहयोग ना लेकर के उन वनवासी गिरिवासी लोगों के संगठन के आधार पर जो उस समय की आतताई शक्ति थी उनको समाप्त किया और रावण जैसी शक्ति को समाप्त करके धर्म की संस्थापना करी। ऐसे ही अनेकों संगठन, देश गुलाम हुआ लगभग 1000 वर्षों तक अपने पूर्वज ने संघर्ष किया। 700 वर्ष से लगा करके 1947 तक भारत को आजाद कराने के लिए भारत के नौजवानों ने, महापुरुषों ने लगभग 50 करोड़ लोगों ने बलिदान दे करके जब 15 अगस्त 1947 को हमें खंडित आजादी प्राप्त हुई है। आइए आजादी को सुरक्षित रखना है। जो भारत आज हमारे पास है, भारत को सुरक्षित रखना है तो हम सबको संगठन के ध्वज के नीचे आना पड़ेगा। जाति मत मतांतर का भेदभाव को भुला करके हम सब हिंदू हैं, इस आधार पर हमें संगठित होकर के समाज और राष्ट्र का काम करना पड़ेगा। अनेकों संगठन बनते हैं, क्योंकि संगठन बनते हैं अनेक विचारधाराएं। कभी इस विचारधारा को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी चले थे, कभी इस विचारधारा को लेकर के महाराणा प्रताप चले, कभी इस विचारधारा को लेकर के छत्रपति महाराज चले और कभी इस विचारधारा को लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चले, दुर्गावती चले।
ऐसे अनेकों प्रकार की ब्राह्मणाएं, अनेकों महापुरुषों ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन हिंदुत्व के ध्वज को, हिंदुत्व के विचारधारा को कभी झुकने नहीं दिया। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना में इन ईमानंदों के लिए आपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जो है अपना आधार है समृद्ध हिंदू, शक्तिशाली हिंदू और सम्मान युक्त हिंदू। प्रत्येक हिंदू को काम मिलना चाहिए, प्रत्येक हिंदू सम्मान युक्त जीवन जीना चाहिए और प्रत्येक हिंदू सुरक्षित होना चाहिए। इस आधार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सारे विश्व के अंदर काम करता है। 24 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना हुई डॉक्टर परवीन भाई चौगले जी के नेतृत्व में, और तब से लेकर के आज 2 वर्ष के अंदर आज भारत का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ना खड़ा हो। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 15 प्रकार के संगठनों से देश के अंदर काम करता है। माताओं के क्षेत्र में जिनकी आयु 45-40 वर्ष से अधिक है वो राष्ट्रीय महिला परिषद के रूप में काम करती है, और जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के बीच की आयु में राष्ट्र ओजस्विनी के नाम से काम करती हैं। युवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय बजरंग दल काम करता है, और कॉलेज विद्यार्थियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय छात्र परिषद के नाम से हम काम करते हैं। मजदूरों के क्षेत्र में हम राष्ट्रीय मजदूर परिषद के नाम से काम करते हैं, और किसानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय किसान परिषद के नाम से काम करते हैं। ऐसे ही हम डॉक्टरों के क्षेत्र में हिंदू हेल्पलाइन बना करके देश के अंदर 10,000 डॉक्टरों को जोड़ करके कि कोई भी हिंदू बिना इलाज के उसका शरीर पूरा ना हो, इसलिए प्रत्येक हिंदू का आप लोग भेजेंगे हमारे पास। अगर उसके पास 1 रुपया होगा तो 1 रुपये में उसका इलाज होगा। ऐसे 10,000 डॉक्टर प्रतिदिन एक मरीज को निःशुल्क देखते हैं अपने अनुरोध के कारण से। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ये काम करता है। हम लाडवा के अंदर रहते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर रहते हैं, हरियाणा के अंदर रहते हैं, तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं क्योंकि हमारे संपर्क है। लेकिन अगर यहाँ का कोई हिंदू दक्षिण भारत के अंदर जाता है या किसी और क्षेत्र के अंदर भारत में जाता है, उसको आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि अपना सगा संबंधी बाहर तो है नहीं, यहाँ से जाने में समय लगता है। तो ऐसे हिंदू समाज के लिए हिंदू हेल्पलाइन तैयार की है। हिंदू हेल्पलाइन पे फोन करेंगे या हिंदू हेल्पलाइन का ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर अपनी समस्या लिखने तो बाहर का कार्यकर्ता आपको वहां उपलब्ध हो जाएगा, तो आपका समाधान, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। ऐसे इन सब प्रकार के संगठनों को लेकर के आज देश के अंदर हम काम कर रहे हैं। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम क्या है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद क्या है? क्योंकि हिंदू को संगठित करके हिंदू अपने मान हिंदुओं की रक्षा के लिए संगठित शक्तिशाली होकर के और शस्त्र में लेकर के हाथ में खड़ा हो। जिसके हम ये नहीं कहते कि आप जाकर के आक्रमण करो, लेकिन कोई अगर हम पे आक्रमण करता है तो उससे हम रक्षा कर सकते हैं, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए शस्त्र की आवश्यकता है। आज हिंदू समाज के अंदर देखने में आता है कोठियां बड़ी बनती हैं, लेकिन उस कोठी की सुरक्षा के लिए 5-10 हजार के लाठी डंडे भी नहीं होते हैं। अगर एक तरह हम देखते हैं, अगर हिंदू सुरक्षित संगठित होता, हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होता, तो 47 के अंदर 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम ना होता, जो हमने गदर पिक्चर के अंदर देखा है। 19 जनवरी 1990 के लिए ये घटना हम याद करते हैं, तो कश्मीर का हिंदू अपने घर से पलायन नहीं करता और हजारों हिंदुओं की हत्या ने उनकी बहन बेटियों के साथ जो शारीरिक शोषण किया गया वो नहीं होता। इसलिए हिंदू समाज अब कहीं से पलायन नहीं करेगा, हिंदू समाज अब संगठित होकर संघर्ष भी करेगा। इसलिए शस्त्र की आवश्यकता है। कभी हमारे अब जो गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल के अंदर भी शस्त्र की विद्या दी जाती थी, लेकिन आज स्कूलों के अंदर शिक्षा तो दी जाती किताबों की, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसकी जानकारी हम सबको होती नहीं है। इसलिए कभी राम को भी शस्त्र धारण वशिष्ठ जी ने कराए, विश्वामित्र जी ने कराए, अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए, क्योंकि देश धर्म और समाज की रक्षा के लिए कभी सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरुजनों के द्वारा प्राप्त किया गया। ऐसी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब, क्योंकि अर्जुन को भी धर्म युद्ध करने के लिए
शस्त्रों को अर्जित करने के लिए देवलोक भी जाना पड़ा। तो ऐसे पशुपतिनाथ भगवान शिव का त्रिशूल, क्योंकि भगवान शंकर जी तो साधना में लीन रहते थे, त्रिशूल खड़ा है, लेकिन जब जब आवश्यकता पड़ती थी तो धर्म की संस्थापना के लिए भी उन्होंने त्रिशूल का भी उपयोग किया है। इसी प्रकार से माँ दुर्गा को देखते हैं। आज की जो मातृशक्ति है वह भी माँ दुर्गा का स्वरूप है। आज की मातृशक्ति वह चौका बेलन तक सीमित रह गई है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए उसी बेलन को शस्त्र नहीं बनाती है। इसलिए आज आवश्यकता है सभी मातृशक्ति को भी हाथों में शस्त्र देकर के माँ दुर्गा का रूप धारण करना पड़ेगा। तभी ये जो आज अखबारों में पढ़ते, मीडिया के माध्यम से देखते हैं, घटनाएं घटती है, जब तक मातृशक्ति अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथों में शस्त्र लेकर के खड़ी नहीं होगी, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ 24 घंटे तो नहीं जा सकता है, कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ तो नहीं जा सकता हर जगह, क्योंकि सबका अपना अपना व्यवसाय, अपना अपना काम है, कहीं ना कहीं अकेले जाना पड़ता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए आज आवश्यकता है जो बहनें कॉलेज जाती, उनके पर्स के अंदर भी, उसके बैग के अंदर भी एक छोटी कटार होनी चाहिए। अगर सुरक्षा का केंद्र बिंदु बना करके ये ओजस्वी का काम करती है, तो राष्ट्रीय महिला परिषद का काम है बहनों को जन जागरण करके आत्म सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसका काम आज चल रहा है। इसलिए जब शस्त्र उठता है तो मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए उठता है। हम शस्त्र उठाएंगे तो देश की मातृभूमि की सुरक्षा के लिए उठाएंगे, हम शस्त्र उठाएंगे तो अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए उठाएंगे, हम शस्त्र उठाएंगे तो गोवंश की रक्षा के लिए उठाएंगे। इसलिए जब जब हिंदू समाज के अंदर यह संकल्प लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला दल इस आधार पर चला है, आज हम प्रत्येक हिंदू समाज का जन जागरण करेंगे, गांव गांव के अंदर संगठन खड़ा करके, सोई शक्ति को जगा करके, पुनः एक संगठित शक्ति खड़ी करके भारत माता को विश्व गुरु बनाने का काम हम और आपके माध्यम से होने वाला है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना डॉक्टर परमवीर तोमर जी के नेतृत्व में, जो विश्व के माने हुए कैंसर सर्जन थे, लेकिन अपना हॉस्पिटल त्याग करके पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। आज लगभग 20 साल पहले उन्होंने अपना हॉस्पिटल त्याग दिया था, उसके बाद से अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। तो इस प्रकार का सब वातावरण देश के अंदर खड़ा करना है। तो आज इसी उपलक्ष्य में अपने शहर के अंदर भी त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आप सबके माध्यम से संपन्न हो रहा है। तो हम सबको महत्व की आवश्यकता है। मिट जाते जो मातृभूमि पर, बनाते वो इतिहास है, और मस्तक ढोल चाहने उनको झुक जाते आकाश है, झुक जाते आकाश है। 4 पंक्तों से अपनी बात को विराम दूंगा। सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में, और सुनने वाले तिल मिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, और नस नस में जो उबल रहा लावा कब तक संताप करेंगे हम। जिन दुष्टों ने भारत माँ के काट भुजाएं दोनों डाले, जो पूजे लावर बाबर को भगवान राम को दे गाले, उन दुष्टों को तिल भर भी स्थान नहीं, वे छोड़ जाए इस धरती को, उनका यह हिंदुस्तान नहीं, उनका यह हिंदुस्तान नहीं। हमको ने मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको प्यार नहीं, 10 के 10 सब गुरु अपने हैं, उनमें से है कोई गैर नहीं। वेद मंदिरों में वेद मंत्र गूंजे, गुरुद्वारों में अरदास चले, मंदिर मस्जिद में नमाज चले, गिरजाघर में अरदास चले। मंदिरों में वेद मंत्र गूंजे, गुरुद्वारों में अरदास चले, गिरजाघर में घंटे बाजे, मस्जिद में खूब नमाज चले। होगा न तनिक भी गम, न तनिक ऐतराज होगा, पर करे देश से जो गद्दारे, उसको तो सिर्फ कफन होगा, कफन होगा। इसी विचार के साथ हम सबको हिंदू समाज का संगठन करते हुए इस कार्यक्रम को हम जो अपने को अच्छा लगता है उसको ग्रहण करके जाएंगे, और जन जागरण में समाज को संगठित करने के लिए हमें सबको अपना अपना थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आज हमने समय नहीं दिया, हमने अपने कीमती समय से 1 घंटे का समय प्रतिदिन नहीं निकाला, तो आने वाले समय में जो हम कश्मीर की चर्चा करते हैं, 47 की चर्चा करते हैं, वो देश के अन्य क्षेत्रों के अंदर भी स्थिति पनप रही है। इसलिए आवश्यकता है प्रत्येक हिंदू को जन जागरण के लिए
1 घंटे का समय निकाल करके मैं रोज 2 लोगों से बात करूंगा, 2 लोगों को हिंदू बनाऊंगा। हम सब हिंदू हैं, लेकिन धर्म से राष्ट्र भक्ति भी सिखाऊंगा और अपने धर्म की संस्थापना की संरक्षा के लिए भी काम के लिए तैयार करूंगा। ऐसा संकल्प लेंगे तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आज हम 50 कार्यकर्ता बैठे हैं, तो 1 महीने के बाद हमने सबने तय किया प्रत्येक को 2 लोगों में रोज जगाऊंगा। तो कितना होता है, तो 1000 लोगों का कार्यक्रम 1 महीने के बाद हम कर सकते हैं। इतना नेटवर्क हमें खड़ा करना है। इसी प्रकार से कोई कार्यकर्ता पुराना छूटे ना, नया टूटे ना, इसलिए नए को जोड़ना, पुराने को भी लेकर चलना है। तो इस प्रकार का वातावरण लेकर के हम सब चलेंगे। इतनी बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता के जय।